नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 12 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 14 मार्च को बुलाई कैबिनेट की बैठक, सरकार ले सकती है बड़े फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 14 मार्च सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विषयों के अलावा विधानसभा बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं पर भी स्वीकृति की मोहर लग सकती है। बैठक में कई संस्थानों का दर्जा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली से सीधा कांगड़ा पहुंचेंगे। यहां पर उनका हिमाचल प्रदेश निधि बस ऑपरेटर संघ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री 13 मार्च रविवार को हमीरपुर जाएंगे। यहां उनका पब्लिक मीटिंग में भाग लेने का कार्यक्रम है। उनकी तरफ से इस दौरान कुछ योजनाओं की आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम है। हिमाचल में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 71 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 71 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। जानकारी के अनुसार शिमला जिले के 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 3, चंबा के 17, हमीरपुर के 2, कांगड़ा के 22, किन्नौर का 1, कुल्लू का 1, मंडी के 10, शिमला के 5, सिरमौर के 2, सोलन के 4 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 78 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 454 कोरोना संक्रमितों को उपचार चल रहा है। सबसे बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, अब स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड नहीं दे पाएंगे शिक्षक। स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। ऐसे में अब प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों पर हाथ नहीं उठाएंगे और न ही छड़ी से उनकी पिटाई कर पाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, अनुबंध प्रथा समाप्त कर नियमित आधार पर भर्तियां करे सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस में अनुबंध प्रथा को बंद कर नियमित आधार पर भर्तियां करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार को पुलिस जवानों को धमकियां देने की बजाय उनकी मांगों को मानने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार सचिवालय में कर्मचारियों को 2 साल बाद नियमित होने पर सभी वित्तीय लाभ दे रही है, लेकिन यही लाभ पुलिस जवानों को 8 साल बाद दिए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में पुलिस और संबंधित संगठनों को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा शुरू करते हुए कही। अध्यक्ष महोदय, पे कमीशन पे जो है विसंगतियों का मसला था, राइडर लगे हुए हैं। कभी आपने सोचा 3 जनवरी 2022 को वेतनमान देने के बाद प्रदेश के किसी भी कर्मचारी ने आपके पे कमीशन को क्यों नहीं लिया? आपने उसकी बात जो है अपने बजट में नहीं रखी। आउटसोर्स कर्मचारी आपकी तरफ निगाहें लगाए बैठे हुए थे कि उन्हें सेवा में लेने के बारे में आप कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। आपने क्या कहा कि आपको जो है महीने के एंड में सैलरी स्लिप मिल जाया करेगी। आपने किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया। करुणा मूलक के लिए आपने एक शब्द भी अपने बजट डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। उन पे भी आपको करुणा नहीं आई कि 215-220 दिन से जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। एसएमसी को लेके आपने कहा कि उनका 900 रुपया 800 रुपया बढ़ा देते हैं। आपने उनको भी जो है लटका के रख दिया। कर्मचारियों के सभी वर्ग आपने नजरअंदाज कर दिए और जिस पुलिस से आप बाहर एक्शन करा रहे थे उनको भी आपने कुछ नहीं दिया। होमगार्ड वालों को आपने कुछ नहीं दिया, जिनसे लोगों के ऊपर आप पानी की बुछारें डलवा रहे हो, जिनसे जो है डंडे डलवा रहे। शिमला नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, आरक्षण रोस्टर हुआ जारी। शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके तहत शहर के 41 वार्डों में से कुल 21 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें 4 वार्ड SC महिला के लिए आरक्षित हुए, जबकि 17 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें किसी भी वर्ग से महिला चुनाव लड़ सकती है। वहीं 17 वार्ड ओपन यानी अनारक्षित रखे गए हैं। इसमें किसी भी कैटेगरी से उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही 3 अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जिलाधीश आदित्य नेगी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के तहत नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, गोवंश सड़कों पर छोड़ने वालों को होगी सजा, कानून में होगा संशोधन। हिमाचल प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है।
इसके लिए सरकार एनिमल एक्ट 1871 को संशोधित करेगी। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में सभी गोवंश को टैग लगाने का काम पूरा होगा। केंद्र सरकार से इस बाबत मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी नीतिगत फैसला लेने का विधानसभा में आश्वासन दिया है। विधानसभा सत्र शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, स्कूलों में पदोन्नति से जल्द नियुक्त होंगे 300 प्रिंसिपल। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में पदोन्नति से जल्द 300 प्रिंसिपल नियुक्त होंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक जिया लाल के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक जाते नहीं है, अन्य क्षेत्रों में अपनी समायोजन करवा लेते हैं। सरकार ने फैसला लिया कि पदोन्नति और नई भर्ती के दौरान शिक्षकों को दूर दराज के स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्तियां दी जाएगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के विशेष विद्यार्थियों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं के नियमित विशेष अवस्थाओं वाले परीक्षार्थियों की टर्म 2 की परीक्षाएं 26 मार्च से करवाएगा। परीक्षाएं 8:45 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों के संदर्भ में डेट शीट जारी कर दी है। हिमाचल बजट सत्र सेंट एडवर्ड में मासिक फीस सबसे ज्यादा, डीएवी न्यू शिमला में विद्यार्थी। राजधानी शिमला के 69 निजी स्कूलों में सेंट एडवर्ड स्कूल की मासिक ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा है। 3,393 दाखिलों के साथ डीएवी न्यू शिमला स्कूल पहले नंबर पर है। शहर के सभी निजी स्कूलों में कुल 30,325 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 8 निजी स्कूलों में 1 से 2,000 विद्यार्थी पंजीकृत है। कामना पब्लिक स्कूल खलीनी का मैदान सबसे छोटा है। माकपा विधायक राकेश सिंह के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा सदन में लिखित में ये जानकारी दी है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से, यूजी के इंटरनल असेसमेंट में फेल विद्यार्थी नहीं दे सकेंगे वार्षिक परीक्षाएं। स्नातक डिग्री कोर्स की अप्रैल महीने में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 12 अंक लेना अनिवार्य होगा। जिन विद्यार्थियों के इससे कम अंक हो गया, जिनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से एग्जाम पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनके ऑनलाइन सिस्टम में एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। प्राचार्यों से कहा गया कि अप्रैल माह में शुरू होने वाली स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं से पहले हर हाल में कॉलेज को हर छात्र का इंटरनल असेसमेंट सीसीए विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपलोड करना होगा। हर हाल में कुल 30 अंकों में से न्यूनतम 12 अंक लेना जरूरी होगा। खबर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से, बिजली बोर्ड में जेई भर्ती के लिए 21 मार्च को होगी मूल्यांकन परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 829 में राज्य बिजली बोर्ड उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 156 पदों को भरने के लिए होने वाली मूल्यांकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संशोधित सूची जारी की है। अब 21 मार्च 2022 को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा होगी। आयोग ने इन पदों को भरने के लिए सितंबर 2020 में आवेदन मांगे थे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों का सेब भारतीय बाजार में आ रहा है, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास अनुदान योजना 2 वर्ष और बढ़ाने का भी मंत्री से आग्रह किया है। इसके अलावा मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय सहायता बढ़ाने का भी आग्रह किया है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए प्रदेश के बजट में महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। बातू पटाखा फैक्ट्री हादसा, मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश। करौली उपमंडल के बातू स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हुई मौतों और घायलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए और 50% झुलसे कामगारों को 15 लाख, 25 से 50% झुलसे कामगारों को 10 लाख, 5 से 25% झुलसे घायलों को 5 लाख रुपए और साधारण प्रभावितों को 2 लाख रुपए मुआवजा 1 महीने के अंदर देने के आदेश पारित किए हैं। हादसे में अब तक 12 कामगारों की मौत हो चुकी है। इस मामले में एनजीटी ने स्वायत्त संज्ञान लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। चिनौर में सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेते खाई में गिरी महिला, पर्यटक की मौत।
सेल्फी लेते समय एक महिला सैलानी की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा किन्नौर जिले की सोगी पंचायत के नजदीक सुसाइड पॉइंट पर शुक्रवार को पेश आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। आगामी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक राहुल पोदार निवासी कोलकाता अपने परिवार सहित किन्नौर जिले में घूमने आए थे। उनकी पत्नी जयता दास भी उनके साथ ही। जयता दास का सेल्फी लेते समय पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में जा गिरी। इससे उसकी मौत हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले चेतन ब्राक्टा, जल्द हो सकती है घर वापसी। पार्टी से बगावत कर जुब्बल कोटखाई से आजाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। सियासी गलियारों में इस मुलाकात को चेतन ब्राक्टा की जल्द घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले नगर निगम शिमला के भी चुनाव है। ऐसे में चेतन ब्राक्टा की घर वापसी से पार्टी को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि जुब्बल कोटखाई में भाजपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी, जबकि चेतन ब्राक्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी को सीधी टक्कर दी थी। हरियाणा रोडवेज की चलती बस से गिरा चालक, पहाड़ से टकराई बस। कालका शिमला एनएच पर जावली के समीप हरियाणा रोडवेज की चलती बस के चालक का दरवाजा खोलने चालक सड़क पर गिर गया। बस पहाड़ से टकरा गई। हादसा शुक्रवार देर शाम करीब 5:30 बजे हुआ है। गनीमत ये रही कि बस में सवार अधिकतर लोग सुरक्षित है, जबकि चालक समेत 5 लोगों को चोटें आई है। इन्हें उपचार के लिए ESIC अस्पताल परवाणु ले जाया गया है। सूचना मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस की टीम कार्यवाही में जुट गई है। सतलुज नदी में 2 स्कूली छात्र व NDRF सहित पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीमों ने छेड़ा सर्च अभियान। शिमला जिले के रामपुर के समीप कनेरी नामक स्थान पर 2 स्कूली छात्र सतलुज नदी में बह गए हैं। अब तक दोनों लापता छात्रों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। NDRF की 7वीं बटालियन बठिंडा की टीम सुबह से ही सतलुज नदी में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। वहीं पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड की टीमें भी सतलुज नदी के दोनों किनारों पर खोज अभियान में लगी है। NDRF की टीम ने बोट की मदद से सतलुज के मध्य पत्थरों के बीच खोज जारी रखी, लेकिन लापता छात्रों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। दोनों लापता 14 वर्षीय छात्र कनेरी के निजी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। खबर चंबा से ट्रक को अनलोड करते 11 kV लाइन की चपेट में आने से झुलसा चालक। मछेत्र में ट्रक को अनलोड करते समय 11 kV लाइन की चपेट में आने से चालक बुरी तरह से झुलस गया। वहीं ट्रक के पिछले टायर में आग लग गई। चनौता पंचायत के गांव में घटना के बाद बिजली आपूर्ति भी बंद हो गई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए बुरी तरह से झुलसे चालक को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होली पहुंचाया। यहां पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद चालक को मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया है। एकडोल से B.Ed काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 26 मार्च तक भरे जाएंगे रीअपेयर परीक्षा के फॉर्म। HPU के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान एकडोल ने B.Ed में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू होगी और 24 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च को मेडिकल की सीटों के लिए एकडोल भवन में काउंसलिंग होगी।